नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। शिव आनंद हैं, शिव परमानंद हैं, शिव अजर हैं, शिव अमर हैं, शिव अविनाशी हैं। मध्य प्रदेश के हर अंचल में, हर कोस पर शिव के धाम ही धाम हैं। तो आज हम आपको कराएंगे भगवान भोलेनाथ के अलग अलग धामों के दर्शन। जय हो शिव शंभू की, जय हो शंकर भोले की, जय हो त्रिपुरारी की। जय हो भोले भंडारी की, जय हो औघड़ दानी की, जय हो महारुद्र की, जय हो महादेव की। युगों युगों से यूं ही लगता आ रहा है शिव का जयकारा। शिव आदि है, शिव देवादिदेव है, शिव महादेव है। शिव जब करते हैं साधना तो फलती फूलती है सृष्टि, मिलता है जीवों को अभय और होता है संसार का कल्याण। लेकिन शिव जब खोलते हैं अपना तीसरा नेत्र तो आता है जल जला। मचता है तांडव, उठती है महाप्रलय की लपटें। शिव सर्जक भी है, शिव संहारक भी है, शिव ही संसार है, शिव ही सार है, शिव अपरंपार है। जल में, थल में, आकाश में, पाताल में, हर जगह बसते हैं शिव। जगत मिथ्या है, केवल शिव ही सत्य है। शिव परम है, शिव चरम है, शिव आनंद है, शिव परमानंद है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव अविनाशी है, शिव अनादि है, शिव वेद है, शिव पुराण है, शिव आदि आत्मा है। कोई नहीं है शिव से परे, कोई नहीं है शिव से विलग। सबके अंतस में समाये हैं शिव, सबकी आत्मा को अलौकित करते हैं शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में हर कोस पर शिव के धाम नजर आते हैं, लेकिन महेश्वर की बात ही अलग है। इस नगर पर शिव जी की ऐसी कृपा है कि इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। महेश्वर में महादेव के कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है राजराजेश्वर मंदिर। इसके साथ ही कालेश्वर, अखिलेश्वर मंदिर की भी बड़ी ख्याति है। लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे महेश्वर के अधिष्ठाता देव राजराजेश्वर की। ये है महेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में एक विलक्षण शिवलिंग की स्थापना की गई है। वहीं गर्भगृह के छत को भी कांच के टुकड़ों के जरिए विशेष रूप से सजाया गया है। राजराजेश्वर का ये मंदिर महेश्वर के प्राचीन किले के अंदर स्थित है। महादेव का इतना भव्य मंदिर प्रदेश में कम ही जगहों पर मौजूद है। इस शिवधाम के साथ चमत्कारों की कई कहानियां भी दर्ज हैं। मंदिर के एक
और बड़ी विशेषता है। इस दीपक को 550 साल पुराना माना जाता है। इसमें 11 घी के दीपक हैं, जो सालों से अखंड रूप से जल रहे हैं। यहाँ शिव का पार्थिव पूजन किया जाता है, जिसमें मिट्टी की छोटी छोटी गोली बनाकर चावल के साथ उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों की मांगी मुरादें पूरी होने पर वो यहाँ स्थापित 11 नंदा दीपकों को देसी घी से जलाते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवजी ने यहाँ सुदर्शन चक्र के रूप में अवतार लिया था। अहिल्याबाई ने जो राज किया था वो शास्त्रों के आधार पर किया था, क्योंकि शस्त्र तो महिला थी, उठा नहीं सकती थी। तो शास्त्रों के आधार पे उन्होंने जो राज किया तो शिव अर्पण कर दिया नगरी को। राज राजेश्वर मंदिर के परिसर में ही भगवान राजेश्वर सहस्त्रबाहु का मंदिर स्थापित है, जहां हर साल सहस्त्रबाहु जयंती पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है। यहाँ सहस्त्रबाहु के मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है। महेश्वर आने वाले श्रद्धालु पहले नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद शिव दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। देश भर के हर आम खास की हाजिरी महादेव के दर में लगती है। तो पुराने वक्त में भी राजा महाराजा यहाँ हर रोज आया करते थे। कहते हैं कि यहाँ की इतिहास प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई भी भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ नियमित तौर पर आती थीं। माँ नर्मदा का किनारा भी है। नर्मदा जो है पावन जल देती है, हवा शुद्ध रहती है, सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित मिलती है। उसका काम ही यही है कि वो शिव अर्पित है, इसलिए आनंद है। सहस्त्रार्जुन जी का के यहाँ पर मंदिर में जो है अखंड ज्योति शताब्दियों से यहाँ पर जल रही है, और एक रमणीय और सुंदर स्थान है इंदौर के पास में। यहाँ का किला देखकर हमको अद्भुत लगा। किला बहुत अच्छा है, यहाँ की नक्काशी अच्छी है। यहाँ पे एक वेडिंग वो हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी, वो भी बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ पे बोटिंग करी, एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है और सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ पे हमको अच्छा लगा। देखिए यहाँ के आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन किया होगा, जो इतने सालों पुराने करा हुआ है, 300 वर्ष पुराना मंदिर भी देखा हमने, जहाँ अंदर अलाउ नहीं है। बहुत सारी अच्छी बातें लगी। जिस शहर का नाम ही शिवजी को समर्पित हो, वहाँ के कण कण में शिव की गूंज ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। महेश्वर के नर्मदा घाटों में, गलियों में, गलियारों में और प्राचीन निर्माणों में हर जगह शिव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि महेश्वर की हवाओं में भी हर वक्त गूंजते रहता है शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धार की धार्मिक नगरी धर्मपुरी में त्रेता युग से लेकर आज तक धर्म की ध्वजा लहरा रही है। सतपुड़ा विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में नर्मदा के टापू पर विराजे हैं स्वयंभू बिल्वामृतेश्वर महादेव। कहते हैं जो फल 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा करने से मिलता है, वही फल यहाँ दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कष्ट हरो त्रिपुरारी, वर दो हे महादेव। कृपा करो बिल्वामृतेश्वर नाथ। इन्हीं याचनाओं के साथ धर्मपुरी में पांव धरते हैं श्रद्धालु। नर्मदा की इस विशालकाय जलराशि के बीच टापू पर विराजे हैं बिल्वामृतेश्वर महादेव। देवों के देव महादेव का ये टापू बेट नाम से विख्यात है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में फैला है ये टापू। धार जिले की इस पावन नगरी में विराजित हैं साक्षात शिव। कहते हैं प्राचीन काल में भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा रंतिदेव ने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर यहाँ राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। नर्मदा के तट रेवा तीर्थ में यज्ञ किया गया था। जैसे ही यज्ञ की आहुतियां शुरू हुई, मंत्रोच्चारों की गूंज 10 दिशाओं में सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर सुबाहु और महाबाहु नाम के 2 दानव अपनी मायावी शक्तियों से यज्ञ में विघ्न डालने लगे।
जिसके बाद क्रोध में आकर राजा रंतीदेव ने अपने मंत्रों की शक्तियों से दोनों राक्षसों का वध कर दिया। इसके बाद ही बिना बाधा के यज्ञ संपन्न हो पाया। महाराजा रंतीदेव के समय से और राम त्रेता युग में हुए थे, इस सतयुग के समय से भगवान भोलेनाथ है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका महत्व स्वयं भी है। इससे यहाँ का महत्व 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा करके सोमनाथ से लेकर केदारनाथ जी तक पैदल यात्रा करने का जो फल प्राप्त होता है, उतना फल इनका एक बार नाम स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। राजा रंतीदेव महादेव के अनन्य उपासक थे। जब यज्ञ में रंतीदेव ने बेल, आम के पत्तों और फलों की आहुति दी तो उससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए। इसलिए धर्मपुरी के महादेव को बिल्वामृतेश्वर कहा जाता है। तब से लेकर आज तक महादेव यहाँ दिव्य शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। इस टापू के ऊपर महाराजा रंतीदेव ने यज्ञ किया, क्योंकि महाराजा रंतीदेव जो थे वो वहाँ अयोध्या के राजा थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर के यज्ञ किया था। उससे फिर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए, प्रकाशनुमा हुआ और देवी लिंग के रूप में ऊपर आए। धर्म की नगरी धर्मपुरी सदियों से धर्म की पताका फहरा रही है। देवी नर्मदा की 2 छोटी और बड़ी धाराओं के बीच टापू पर युगों से महादेव की कृपा बरसती रही है। बिल्वामृतेश्वर महादेव की महिमा अपरंपार है। कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की पदयात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो केवल बिल्वामृतेश्वर महादेव का नाम लेने और दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए अब आपको लिए चलते हैं रतलाम विरूपाक्ष धाम। श्रद्धा और मान्यताओं का एक ऐसा द्वार है जहां हर दिन सवालियों का जमघट लगता है। कहते हैं इतना वरदानी है ये चौखट कि यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। इस दर पर जो भी आया झोली भरकर वापस लौटा। अपने इस धाम से महादेव ने कभी अपने किसी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाया। बस यहाँ पहुँचने भर की देर है, कल्याण होते देर नहीं लगती। महादेव अपने भक्तों पर वरदानों और सौगातों को इस तरह न्यौछावर करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कोई रोग, शोक, आपत्ति, विपत्ति और अनिष्ट यहाँ ठहर नहीं पाता। इस द्वार पर कदम पड़ते ही शुभ और मंगल की ऐसी छाया पड़ती है कि दुश्वारियों की धूप उल्टे पांव लौट जाती है। शिवरात्रि के समय यहाँ पर बहुत बड़ा एक मेला जैसा लगता है। कई दिनों के यज्ञ होते हैं और सभी लोग पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। काफी प्राचीन मंदिर है और काफी श्रद्धालुओं के हिसाब से, जो मनोकामनाओं के हिसाब से अपन बात करें तो यहाँ काफ़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम लोग भी काफ़ी बाहर से आते हैं और निरंतर आते हैं, और जो भी भगवान के आगे आप श्रद्धा से मांगेंगे वहाँ की मनोकामना पूर्ण होती है। शिव के इस अति प्राचीन धाम में आने वाले श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष परंपरा का पालन करते हैं। दरअसल श्रद्धालु यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। कहते हैं इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन होता है। मान्यता है कि यज्ञ के प्रसाद के रूप में बनी खीर का सेवन करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर संतान की चाह लेकर हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कोई भी प्रकार की मन्नत हो, सभी प्रकार की मन्नतें पूर्ण होती है, और जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो उल्टा सात्या मानते हैं और मन्नत पूरी होती है। उसके बाद में फिर सीधा सात्या भी बनाते हैं और उसको मिठाई वगैरह से तोलते भी हैं बच्चे को। वरिष्ठ लोग जो कहते हैं, हमारे पूर्वज भी, कि तकरीबन ये महाकाल उज्जैन का मंदिर उससे भी प्राचीन मंदिर है, 5000 वर्ष पुराना इसका उल्लेख करते हैं। और इनकी मान्यता, इस मंदिर की मान्यता तो पूरे मालवा में ये प्रसिद्ध है। यहाँ पूरे मालवा से और दूसरे राज्य से भी यहाँ लोग दर्शनार्थी आते हैं। अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करने वाले विरूपाक्ष महादेव की महिमा दिग्दिगंत में व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। महादेव के उस ज्योतिर्लिंग के बारे में अब बात करेंगे जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है।
टीकमगढ़ का कुंडेश्वर महादेव मंदिर आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां भक्तों की हर मनोकामना शिव पूरी करते हैं। जटाधारी शिव हर किसी के कष्ट हर लेते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं 13वें ज्योतिर्लिंग की महिमा। फल फूल, बेल के पत्र, दूध दही का श्रृंगार, नाग का छत्र बनाए, शीश पर जिनके गंगा की धार, नंदी जिनके वाहन है जो काल पर करते हैं प्रहार, अपने अद्भुत स्वरूप में शिव शंकर टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में विराजित हैं। ये वो पवित्र पावन धरा है जहां विराजे हैं कल्याणकारी भोले भंडारी। यहां जीवंत है स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ के पत्ते पत्ते, बूटे बूटे में बसी है पुरातन कहानियां। यहाँ का कण कण सुनाता है आस्था के गीत। यहाँ बहती है भक्ति की गंगा। यहाँ गूंजता है देवों के देव महादेव का जय घोष। भजन कीर्तन के बीच लगता है आस्था का मेला। माया के अधीश्वर शिव की लीला निराली है। जटा जूट से सुशोभित शंकर करते हैं सबका कल्याण। शूल पाणी की यहां होती है कृपा। श्रीकंठ भक्त वत्सल देते हैं अपने भक्तों को स्नेह। तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकेश की महिमा अपरंपार है। शिव के दरबार में भक्तों को मिलता है महादेव का तप और बल। शिव प्रिय कपाली गंगाधर बरसाते हैं भक्तों पर कृपा। कैलाशवासी त्रिपुरांतक सदाशिव हर लेते हैं हर किसी के कष्ट। मृत्युंजय जगतव्यापी रुद्र भूतपति की सिद्धि का लाभ करता है जगत का कल्याण। अष्टमूर्ति शाश्वत हरि हर एक की करते हैं मनोकामना पूरी। यहां दर्शन मात्र से मिट जाते हैं क्लेश। ये है शिव शंभु जटाधारी भूतेश्वर कुंडेश्वर धाम के देव महादेव। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कुंडेश्वर धाम में शिव का प्रतापी मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ होती है। महादेव के इस धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। आस्था के इस धाम को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो बताती हैं कि महादेव की लीला कितनी निराली है। आम दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में शिवालयों के पट खुल जाते हैं। ताम्रपत्र से शिवलिंग का अभिषेक, चंदन अक्षत केशर से लेपन और फिर उस पर बिल्व पत्र चढ़ाने के साथ ही शिव की पूजा संपन्न होती है।
कुंडेश्वर धाम में शिव का प्रतापी मंदिर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। शिव के दरबार में भक्त पूरी श्रद्धा से मत्था टेकते हैं और शिव का आशीर्वाद हासिल करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है कि इसका बहुत बड़ा महत्व है और सब लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति से इसमें आते हैं। विशेषता है कि यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत से तीर्थयात्री देश विदेश से भी आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और इसकी पिंडी बढ़ती भी जा रही है, 51 साल बढ़ती है। इस क्षेत्र के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि जिस ऊंची पहाड़ी पर शिवलिंग स्थित है वहां एक छोटी सी बस्ती थी। एक महिला ओखली में धान कूट रही थी। अचानक धान कूटते कूटते उसकी ओखली खून से भर गई, जिसे देखकर वो घबरा गई और उस पर कूड़ा करकट डालकर पड़ोस की औरतों को सूचना देने चली गई। पड़ोस की औरतों ने आकर कूड़ा करकट हटाया तो उन्हें ओखली में शिवलिंग के दर्शन हुए। इस पर सभी ने कहा कि कूड़े के नीचे शंकर जी प्रकट हुए हैं। इस चमत्कारी घटना के बाद शिव का नाम कूड़ा देव रखा गया। कुछ लोगों की मान्यता है कि शंकर जी पास के कुंड से अवतरित हुए हैं, इसलिए इनका नाम भगवान कुंडेश्वर है। इस क्षेत्र के बारे में एक और किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि वीर गांव के पास जामनेर नदी में एक गहरा कुंड है। द्वापर में वाणासुर राजा की पुत्री उषा आधी रात को वानपुर से निकलकर सुरंग के रास्ते इस कुंड में स्नान करने आती थी। वो कुंड में स्नान करने के बाद शिवजी की पूजा अर्चना करती थी, इसलिए इसे उषा कुंड भी कहा जाता है। उषा ने भगवान से वरदान मांगा कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिए ऐसे ही सारे संसार को दर्शन दें, इसलिए यह उषा पूजित कुंडेश्वर भगवान है। आज भी जामनेर नदी के उस पार वानपुर नगर और टीकमगढ़ वानपुर मार्ग पर बाड़ा घाट है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।